कोरिलेशन में हम देखते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। ऑन द अदर हैंड टी टेस्ट में हम देखते हैं मीन डिफरेंसेस। नाउ दीज आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, रिलेशनशिप कोरिलेशन और टी टेस्ट में मीन डिफरेंसेस, कि हमारी जो दो कैटेगरीज हैं उनमें मीन डिफरेंसेस क्या है एज पर आर डीवी। हमारा डीवी दो कैटेगरीज में डिफर कैसे कर रहा है। आई एम गोना लाइक सिंप्लीफाई इट फॉर यू, तब आप इस बात को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकोगे। Now there are three types of टी टेस्ट। हमारे पास तीन तरह की टी टेस्ट है। हमारे पास वन सैम्पल टी टेस्ट है, हमारे पास इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट है, हमारे पास पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट है। इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट हम तब यूज करते हैं जब हमें दो डिफरेंट ग्रुप के मीन्स को कंपेयर करना होता है। फॉर इंस्टेंस आई हैव अ जेंडर, जेंडर में मेरे पास दो ग्रुप्स हैं, दैट इज अ मेल एंड अ फीमेल। अब मुझे मेल का मीन स्कोर ऑन लाइफ सेटिस्फैक्शन और फीमेल का स्कोर मीन स्कोर ऑन लाइफ सेटिस्फैक्शन, उन दोनों को कंपेयर करना है। दो डिफरेंट ग्रुप हैं, दो डिफरेंट तरह के लोग हैं, तो आई एम गोना यूज अ इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। ऑन द अदर हैंड अगर मैं एक ही ग्रुप के दो स्कोर्स को कंपेयर करना चाह रही हूँ, तब मैं यूज करूंगी पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट। फॉर इंस्टेंस मैंने एक सैंपल लिया, एक सैंपल को मैंने मेजर किया ऑन लाइफ सेटिस्फैक्शन, उसके बाद मैंने उन्हें कोई इंटरवेंशन दी, इंटरवेंशन देने के बाद दोबारा से उसी सैंपल के मैंने स्कोर लिया ऑन लाइफ सेटिस्फैक्शन। अब सैंपल मेरा सेम है, द इंडिविजुअल्स आर द सेम, लेकिन उनके जो स्कोर्स हैं वो मैंने दो डिफरेंट ओकेजन्स पे, दो डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे लिए। अब उन दोनों स्कोर्स को जब मैं कंपेयर करूंगी तो उसके लिए आई वुड बी नीडिंग paired sample t-test. So these are the three different types of t-test. So let's explore each of these type of t-test in depth. As you can see, these are the three types of t-test. वन सैम्पल टी टेस्ट हम ये देखते हैं कि हमारी सर्टन सैम्पल एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल significantly different from the population or not। हमारा जो सैम्पल है वो सारी पॉपुलेशन से सिग्निफिकेंटली डिफर करता है या नहीं करता, दैट इज वन सैम्पल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट, दैट इज अनपेयर्ड टी टेस्ट। दो जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली डिफर करते हैं या नहीं करते, दैट इज इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट, एक ही ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का डेटा जब दो डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे कलेक्ट किया जाए तो उसमें डिफरेंस होता है या नहीं होता। द इम्पॉर्टेंट थिंग इन पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट इज द ग्रुप इज द सेम, द इंडिविजुअल्स आर द सेम, उनके जो स्कोर्स लिए गए हैं वो दो डिफरेंट टाइम पॉइंट पे लिए गए हैं, वो डिफरेंट ओकेजन्स पे लिए गए हैं, और फिर उनमें मीन डिफरेंस कंपेयर किया जाता है, उनका मीन डिफरेंस कंपेयर किया जाता है। एज यू कैन सी हेयर, अगर हम चिल्ड्रन और ओल्डर एडल्ट को कंपेयर करें ऑन देयर कंप्यूटर यूजर स्किल्स, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और क्वालिटी ऑफ हेल्थ, जब हम इन तीन वेरिएबल्स पे इन दो ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे तो आवर एनालिसिस विल बी इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट, because these two groups are different from each other, they are consisted of different individuals। if we see कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बिफोर और आफ्टर लॉकडाउन कितना डिफरेंस आया है, तो दिस इज पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट। हम मेजर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ही कर रहे हैं, एयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल देख रहे हैं, लेकिन हमने क्या वो डेटा कलेक्ट किया है एट टू डिफरेंट टाइम पॉइंट्स और फिर उसको कंपेयर किया है। वेन एवर हमारा पॉपुलेशन सेम है, सैम्पल सेम है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन एयर, और हमने वो कलेक्ट किया है उसका लेवल एट टू डिफरेंट टाइम पॉइंट्स बिफोर एंड आफ्टर लॉकडाउन, सो दैट वुड बी पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट। यहाँ पे अगर आप देखें तो these are the two different families, are these group different or are these groups similar, it's up to you to decide। So let's see,
टी टेस्ट इज अ पैरामीट्रिक स्टेटिस्टिक्स, बट व्हाट इफ पैरामीट्रिक स्टेटिस्टिक्स के हमारी अगर assumptions मीट नहीं हो रही, तो फिर हम क्या करेंगे? पैरामीट्रिक स्टेटिस्टिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट assumption ये है कि जो हमारे वेरिएबल हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं और उन्हें रेशो या इंटरवल स्केल पे मेजर किया गया है। व्हाट इफ हमारे जो मेजर है वो हमारा इंटरवल या रेशो नहीं है, डीवी जो है हमारा इंटरवल या रेशो स्केल पे मेजर नहीं किया गया, बल्कि डीवी जो है हमारा वो ऑर्डिनल पे है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ये करेंगे कि हम शिफ्ट हो जाएंगे नॉन पैरामीट्रिक स्टेटिस्टिक्स की तरफ। अब इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट के लिए, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट का जो नॉन पैरामीट्रिक ऑल्टरनेटिव है दैट इज मैन विटनी यू टेस्ट। हम हमारे पास डीवी जो है वो ऑर्डिनल पे है, वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली मैन विटनी यू टेस्ट लगा देंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हमें पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट यूज करना है एंड वी हैव स्कोर्स ऑन कैटेगोरिकल वेरिएबल, कैटेगोरिकल हमारे पास ऑर्डिनल है, रैंक्ड है हमारा डेटा, तो फिर हम क्या करेंगे? हम पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट की जगह विल्कॉक्सन टेस्ट लगा लेंगे। दीज आर द टू टेस्ट which constitute the alternative of independent and paired sample t-test. Let's talk about independent sample t-test. This is the most common test which you will be coming across while conducting a research in psychology, क्योंकि आपको अक्सर दो ग्रुप्स में मीन डिफरेंस आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट में, एज एक्सप्लेन अर्लियर, कि आप क्या करते हो, दो डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंस देखते हो। अब डिफरेंस किस पे देखते हो? डिफरेंस देखते हो एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल पे। लाइफ सेटिस्फैक्शन फॉर इंस्टेंस हमारा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। आप देखोगे कि दो डिफरेंट ग्रुप्स में लाइफ सेटिस्फैक्शन कैसे डिफर कर रही है, उसका मीन कितना डिफरेंट है मेल और फीमेल में। लाइफ सेटिस्फैक्शन का मीन कितना डिफरेंट है इन लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। दीज आर द टू ग्रुप्स। अब इनमें लाइफ सेटिस्फैक्शन कितना डिफर कर रहा है, that is independent, that where comes in the role of independent sample t test. अब इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट के लिए हमें चाहिए क्या होता है? हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। हमें एक कैटेगोरिकल वेरिएबल दैट कॉन्स्टिट्यूट आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हमें कैटेगरी चाहिए ना, हमें दो ग्रुप्स चाहिए। हमें जेंडर में मेल और फीमेल चाहिए, हमें सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में लो और हाई चाहिए। वन थिंग, रिमेंबर वन थिंग, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो कैटेगरीज हैं वो दो होनी चाहिए, ठीक है? मेल फीमेल, लो हाई। अगर दो से ज़्यादा कैटेगरीज होंगी तो आप इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट नहीं यूज़ कर सकते, आपको मूव करना पड़ेगा अनोवा की तरफ। जो आपका आईवी है जिसमें आप डिफरेंस देख रहे हो, उसके दो ग्रुप्स होने चाहिए, आपके आईवी के दो कैटेगरीज होनी चाहिए, ओके? And one continuous variable and your dv should be 1। आपका dv भी एक ही होगा, आपका dv एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर dv एक से ज़्यादा होगा तो फिर भी इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट नहीं लगेगा, फिर आपको मनोवा लगाना पड़ेगा। So let's see the assumptions of independent sample t test. सबसे पहले assumption हमारे पास आती है independence of observation की। independence of observation डिक्टेट्स के एक पार्टिसिपेंट का जो स्कोर है वो दूसरे पार्टिसिपेंट के स्कोर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ओके? दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। नो सिग्निफिकेंट आउटलायर्स, नो सिग्निफिकेंट आउटलायर्स। हमारे पास जो मीन है उससे जो हमारा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा की, उससे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डिफरेंट स्कोर किसी का नहीं होना चाहिए, किसी पार्टिसिपेंट का। सबका जो हमारा, हमने एक जो बेल शेप कर्व जो हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था, सबके स्कोर उसी बेल शेप कर्व के अंदर आने चाहिए। अगर उससे बाहर जाएंगे, अगर डिविएट करेंगे, तो दे वुड बी द आउटलायर्स एंड वी शुड नॉट हैव आउटलायर्स इन आवर ग्रुप, in both of our groups of IV. Normality we have been discussing it, हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, हमें उसकी स्क्यूनेस और कर्टोसिस जो है वो हमारी नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। The next assumption is for homogeneity of variances, that is homoscedasticity। जिस तरह से DV वेरी कर रहा है in one group, that variance should be the same in another group।
variance of the DV across both groups should be the same. ठीक है, अगर वो वेरिएंस सेम नहीं होगी तो फिर हमारे पास क्या होगा, हमारा स्टैंडर्ड एरर बहुत ज़्यादा हो जाएगा. अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, होमोस्केडास्टिसिटी को टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है कि हमारे क्या वेरिएंसेस होमोजेनस हैं या नहीं हैं. दैट इज नोन एज लेविन्स टेस्ट. लेविन्स टेस्ट आपको SPSS जब भी आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट रन करते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए लेविन्स टेस्ट रन कर देता है. So let's see how to run an independent sample t-test. This is a simple method. कुछ SPSS के tricks हैं, कुछ SPSS के steps हैं that you can use to run independent sample t-test. Let's get into SPSS and see how you can do that. I have same data with me here. That is of revision, exam, anxiety and gender. अब यहाँ पे gender is my IV. आपको यहाँ से पता चलेगा, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है जेंडर इज योर IV. जेंडर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी दो कैटेगरीज हैं, आई हैव मेल एंड फीमेल. एंड माई एग्जाम परफॉर्मेंस इज माई DV. एग्जाम एंजाइटी भी DV होता है, यहाँ पे एनी वेरिएबल कैन एक्ट एज DV. लेट्स वर्क ऑन एग्जाम एंजाइटी. किस में एग्जाम एंजाइटी ज़्यादा होती है, मैंने देखना है कि किस में एग्जाम एंजाइटी ज़्यादा होती है, मेल्स में या फीमेल्स में. So let's see how you can do that. Analyze, compare means. हम mean differences देख रहे हैं. Independent sample t-test. Testing variable is our dependent variable. Okay, dependent variable. Grouping variable is our independent variable. यहाँ पे ये लिख के आप define group करोगे and you would write the values of your group. अब मैंने आपसे कहा था कि आपके IV की दो कैटेगरीज होनी चाहिए. अब यहाँ पे ये आपको दो की ही जगह देता है, आपके पास दो से ज़्यादा की जगह ही नहीं है. तो आपने 1 and 2 लिख दिया. कंटिन्यू. Options 95% confidence interval, that's fine, and click OK. And we have results of our independent sample t-test here. सबसे पहले आपको यहाँ से पार्टिसिपेंट्स देखने हैं. मेल 52 हैं, फीमेल्स 51 हैं. दोनों का मीन क्या है, दोनों के एसोसिएट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है. लेविन्स टेस्ट, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट करोगे SPSS ऑटोमेटिकली आपके लिए ये टेस्ट रन कर देगा. ये हमें बता रहा है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस एंड द रिजल्ट्स इंडिकेट दैट आवर डेटा इज होमोजेनस अक्रॉस टू ग्रुप्स. हाउएवर हमें T की वैल्यू चाहिए होती है, हमें DF की वैल्यू चाहिए होती है. DF इज 101. However, the differences between male and female in exam anxiety is not significant. It's 0.9. We should have the value 0.05 or less than 0.05. So that means कि हमारे जो results हैं they are not significant. So let's get back. वन थिंग जो आपको SPSS जो आपको नहीं देता वो है इफेक्ट साइज. अभी हमने क्या देखा कि मीन डिफरेंस है या नहीं है. एग्जाम एंजाइटी में दोनों मेल और फीमेल्स में एग्जाम एंजाइटी में डिफरेंस है या नहीं. मेल और फीमेल एग्जाम एंजाइटी पे डिफर करते हैं या नहीं करते. अब फॉर इंस्टेंस हमारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट आते तो फिर हमें ये तो पता चल जाता है कि डिफरेंस है. यस, दे डिफर सिग्निफिकेंटली. लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि कितना डिफर करते हैं. डिफर तो करते हैं, हमें पी वैल्यू ने बता दिया कि यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, बट हाउ मच, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डिफरेंस. अब वो मैग्नीट्यूड हमें कहाँ से पता चलेगा, वो मैग्नीट्यूड हमें पता चलेगा इफेक्ट साइज से. Now there are different measures of effect size. Effect size के लिए different measures आप use कर सकते हो. एक आपके पास Cohen's d है, एक आपके पास R square है, एक आपके पास partial eta squared है. R square आप use करते हो usually regression में. Partial eta square आप use करते हो when you are using ANOVA or MANOVA. However, whenever you are using t-test, then you stick to the Cohen's d. अब
कोहन्स डी हमें क्या बताता है? कोहन्स डी हमें हमें ये बताता है कि अगर दो ग्रुप्स में डिफरेंस है तो उस डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना है, उस डिफरेंस का इफेक्ट कितना है. दिस इज बेसिकली द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स. जो दो ग्रुप्स में डिफरेंस आया है उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हमें बताएगा, उसका एक्चुअल इफेक्ट बताएगा, उसका मैग्नीट्यूड बताएगा. अब कोहन्स टी की सर्टेन वैल्यूज डिफाइन है. अगर कोहन्स टी की वैल्यू हमारे पास आती है 0.2, इट इज कंसिडर्ड एज अ स्मॉल इफेक्ट साइज. इट्स अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है लेकिन जो इफेक्ट है दैट इज वेरी स्मॉल. जो मैग्नीट्यूड है दैट इज स्मॉल. 0.5 is a medium and 0.8 is considered as a large effect size. अब एक चीज़ ये है कि SPSS हमें इफेक्ट साइज नहीं देता. अगर SPSS हमें इफेक्ट साइज नहीं देता तो हमें इफेक्ट साइज कैसे निकालना है? आई एम जस्ट गोना शो यू दैट इन लेटर स्लाइड्स. लेट्स सी कि आपने इसको रिपोर्ट कैसे करना है, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट को. दिस इज द स्टैंडर्ड टेबल. This is the standard table of independent sample t-test which you're gonna make. वेरिएबल यहाँ पे आपका सोर्स आएगा, यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा. दैट व्हाट इज कोजिंग द सॉरी, यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा जिसमें आपका डिफरेंस आ रहा है. ठीक है. सो यहाँ पे आपका आ गया लाइफ सेटिस्फैक्शन या मीन एग्जाम एंजाइटी या व्हाटसोएवर. ठीक है. यहाँ पे आपका आ गया आईवी men and women. नीचे आप उनके नंबर लिखोगे एंड वी सॉ इन आवर रिजल्ट्स. मैंने आपको बताया कि हमें ये देखना होगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मेन एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ वुमेन. यहाँ पे आप उनका नंबर लिखोगे और यहाँ पे दोनों का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लिखोगे. यहाँ पे मैन का मीन आ जाएगा, उसके साथ उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. आप टी की वैल्यू एंटर करोगे, आप उसके साथ एसोसिएटेड डीएफ लिखोगे, आप पी लिखोगे और साथ में कॉन्फिडेंस इंटरवल. 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू आपको SPSS में आ जाती है. उसके साथ ही आप कॉन्फिडेंस इंटरवल की लोअर लिमिट LL लोअर लिमिट और उसकी अपर लिमिट यहाँ पे रिपोर्ट कर दोगे. And lastly you will be reporting the value of Cohen's d. अब Cohen's d जो है यहाँ पे Cohen's d हमें SPSS नहीं देगा. अभी हम we gonna learn in a moment कि Cohen's d की वैल्यू को कैसे कंप्यूट करना है. बाकी ये सारी वैल्यूज आपको SPSS से मिल जाएंगी. मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, what is LL, what is UL. Now the interpretation. Men and women significantly differ in their computer usage skills. ठीक है. आपने men, उसके आगे उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लिख दिया. women, उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लिख दिया. if your results are significantly different you would write significantly differ in their dv लिखोगे यहाँ पे. उसके बाद t, यहाँ पे df, t की वैल्यू आ जाएगी और सिग्निफिकेंस लेवल आ जाएगा आपका. ओके. This is the reporting of your independent sample t-test. Let's see how you can calculate the Cohen's d. अब Cohen's d कैलकुलेट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स पड़े हुए हैं. आप ऑनलाइन इस वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे एंड यू वुड सिंपली एंटर द वैल्यूज. अब उसने आपसे पूछा भाई ग्रुप 1 का मीन क्या था और उसकी उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या थी, उसका सैम्पल साइज क्या था. ग्रुप 2 का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और सैम्पल साइज कैलकुलेट क्लिक करोगे, आपके पास कोहेंस डी की वैल्यू आ जाएगी और आपको इफेक्ट साइज पता चल जाएगा. अगर आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज नहीं करना तो देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ Cohen's d, that is mean difference divided by average of standard deviation. मतलब इसका क्या है? मतलब ये है कि दोनों ग्रुप का मीन डिफरेंस लेना है, इसका मीन और इसका मीन, इनका डिफरेंस ले लेना है. ठीक है. फिर ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की एवरेज ले लेनी है. मीन का डिफरेंस लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन की एवरेज निकाल लेनी है. फिर उन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देना है. mean difference divided by average of standard deviation. You would have your Cohen's d with you. It's a simple, pretty simple formula कि आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो. Now let's talk about paired sample t-test. We talked about the independent sample t-test के independent sample t-test में क्या होता है.
इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट में आप किस तरह से दो ग्रुप्स को रिकॉर्ड करते हो. व्हाट हैपेंस इन द पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट. पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट में हमने देखा कि हमारे पास सैम्पल एक है लेकिन हमने उसको दो डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे मेजर किया हुआ है. पेयर्ड सैंपल को आप ऑल्सो रिपीटेड मेजर भी कहते हो, रिपीटेड मेजर टी टेस्ट कहते हो. अगेन दिस इज अ पैरामीट्रिक स्टेटिस्टिक्स. आपके जो वेरिएबल हैं दे शुड बी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल एंड दे शुड बी मेजर्ड ऑन रेशो और इंटरवल स्केल. अब यहाँ पे there are certain conditions जहाँ पे आप पेयर्ड सैंपल यूज कर सकते हो. ठीक है. अब पहला जो यूजेज है दैट इज वन ग्रुप ऑफ पीपल और कंपनीज और मशीन्स एंड डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम देम इन टू डिफरेंट टाइम पॉइंट्स. ठीक है. प्री एंड पोस्ट, इसको हम कहते हैं प्री एंड पोस्ट. एक आपने एक सैंपल पे एक पॉपुलेशन, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का डेटा कलेक्ट किया, उस पे कोई इंटरवेंशन दी, प्री इंटरवेंशन, प्री एक्सपेरिमेंट, डेटा कलेक्ट किया, इंटरवेंशन दी, उसके बाद दोबारा डेटा कलेक्ट किया, पोस्ट इंटरवेंशन. प्री एंड पोस्ट. ठीक है. पेयर्ड सैंपल, इसका तीसरा नाम ये है प्री एंड पोस्ट. पेयर्ड सैंपल भी कहते हैं, रिपीटेड मेजर भी कहते हैं, इसको प्री एंड पोस्ट भी कहते हैं. मैच्ड पेयर ऑफ पार्टिसिपेंट. अब ये अगर एक इंसान को हमने दूसरे इंसान से मैच किया हुआ है एक सर्टेन डेमोग्राफिक पे, दैट इज जेंडर, दैट इज एज, और फिर उन दोनों का हमने डेटा कलेक्ट किया है, वी कैन कंपेयर दोज टू. एंड लास्टली एक ही इंसान से हमने दो डिफरेंट क्वेश्चंस पे रिस्पॉन्सेज लिए हैं लेकिन उन रिस्पॉन्सेज की जो डायमेंशंस हैं वो सेम है. ठीक है. फॉर इंस्टेंस लाइफ सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी. एक इंसान से इन दोनों पे हमने डेटा कलेक्ट किया और इन दोनों को फिर हम कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों के स्कोर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं. एक इंसान से हमने पूछा कि हेल्थ लाइफ सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सिक्योरिटी, और फिर हमने उससे पूछा लाइफ सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी. फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे. अगेन वी वुड बी यूजिंग पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट. देयर आर यहाँ पे एक सिंपल मेथड है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट को कंडक्ट करने का. Let's move to the SPSS and see how we can do that. अब यहाँ पे again this is a data set from the data file from the data set of Andy Field. उसने यहाँ पे दो कंडीशंस दी हैं. अब पार्टिसिपेंट्स को, इन 12 पार्टिसिपेंट्स को मेजर किया गया इन दो कंडीशंस में, नो क्लॉक कंडीशन में और क्लॉक कंडीशन में, और देखा गया कि वो कितनी मिस्chievous एक्टिविटीज़ करते हैं. इसमें 3 की, 1 की, 5 की, इस कंडीशन में इसी पार्टिसिपेंट ने, सेम पार्टिसिपेंट को नो क्लॉक कंडीशन में किया गया, फिर क्लॉक कंडीशन में किया गया. ठीक है. सो दिस इज द डेटा ऑफ द सेम पार्टिसिपेंट. आप देखोगे इसमें आपको डिफरेंस ये नजर आएगा कि इसमें आईडी नहीं लिखी हुई. ठीक है. आईडी क्यों नहीं लिखी हुई? क्योंकि हमारे पास पार्टिसिपेंट सेम है. ठीक है. पार्टिसिपेंट, दिस इज द डेटा ऑफ द सेम पार्टिसिपेंट. Let's see how we can run a paired sample t-test. Analyze, compare, mean. Paired sample t-test. Paired sample t-test में pair first variable is this, second variable is this, and that's it. Variable 1, variable 2, 95% confidence interval, and you're gonna click OK. And we must have our results here. These are the results of our paired sample t-test. A paired sample t-test में पेयर वन मिसचीव्स इस कंडीशन में कितनी की, उसका मीन, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर. इस कंडीशन में कितनी की, और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन. हमने देखा कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. नाउ वी हैव हियर पेयर्ड सैंपल कोरिलेशंस. वी डोंट नीड दैट. we need this. Now this is significant. ये हमारी t की वैल्यू है, ये हमारी df की वैल्यू है, ये हमारी p की वैल्यू है. तो p की वैल्यू हमारे पास सिग्निफिकेंट है. हमारे पास यहाँ 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, t की वैल्यू, df की वैल्यू और सिग्निफिकेंट की वैल्यू. तो पार्टिसिपेंट्स इनविजिबिलिटी क्लॉक जब हम उन्हें पहना देंगे, इनविजिबिलिटी क्लॉक पहन के वो कितनी मिस्चीवस एक्टिविटीज़ करते हैं और इनविजिबिलिटी क्लॉक उतार के वो कितनी मिस्चीवस एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. ठीक है.
सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. सो लेट्स सी. अब यहाँ पे हमने देख लिया कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. हमें पी वैल्यू ने 0.003 ने बता दिया कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, लेकिन अब वो डिफरेंस कितना है. ठीक है, अब यहाँ पे अगेन कोहन्स डी आपको बताएगा कि वो डिफरेंस कितना है. आप ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, विच एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू, यू कैन डू दैट. बट यू गोना फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस टू. आपको मैग्नीट्यूड देखना है और फिर उसका डिफरेंस देखना है. नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग. अब इसका टेबल बिल्कुल सिमिलर बनता है उस इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट से. द ओनली डिफरेंस यहाँ पे ग्रुप के, यहाँ पे पहले मेल और फीमेल लिखा हुआ था, मेन वुमेन, अब प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट. ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो नो क्लॉक कंडीशन, क्लॉक कंडीशन, उसका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन. टी के साथ आप डीएफ रिपोर्ट करोगे. उसके बाद प्रोबेबिलिटी, कॉन्फिडेंस इंटरवल, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. देयर वाज अ स्टैटिस्टिकली, इंटरप्रेट आप कैसे करोगे, देयर वाज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन, दिस इज अ वन टेस्ट हेयर. कोविड-19 के स्कोर्स में जब टाइम 1 पे मेजर किया, उससे सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया जब टाइम 2 पे मेजर किया. ठीक है, टी आया, टी के साथ डीएफ, टी की वैल्यू पी. This means the decrease in the fear of COVID score was this, with the interval ranging from, and Cohen's d. This is important. Cohen's d जब आप measure करोगे, that is 0.5, indicating the medium size effect. The last thing we have to discuss is about one sample t-test. अब वन सैम्पल टी टेस्ट, एज आई मैंशनड अर्लियर, वन सैम्पल टी टेस्ट से हम ये देखते हैं कि हमारा जो सैम्पल है, जो हमने सैम्पल लिया है, सैम्पल का मीन वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है हमारे पॉपुलेशन मीन से या नहीं. हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन. अब जो पॉपुलेशन मीन है वो यूजुअली आपके पास लिटरेचर से आता है, हमें लिटरेचर से पता चलता है. देयर आर सम अदर वेज टू गेट टू नो द हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन, but what primarily we are doing in one sample t-test. For instance, मैंने देखना है कि मैं कहती हूँ कि लाहौर के स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम एंजाइटी पाकिस्तान के स्टूडेंट की मीन एग्ज़ाम एंजाइटी से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है. आई विल बी यूजिंग वन सैम्पल टी टेस्ट. मैं अपने सैम्पल का मीन देख रही हूँ कि वो पॉपुलेशन की मीन से कितना डिफरेंट है या नहीं है. यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि एवरेज बर्थ रेट यूएस में वाइट बेबीज जो बोर्न होते हैं उनका एवरेज बर्थ रेट कितना होता है. अब हमारा जो सैंपल है दैट इज ब्लैक बेबीज. अब हमें ये देखना है कि उस सैंपल का जो एवरेज बर्थ वेट है वो कितना डिफर करता है हमारे पॉपुलेशन मीन से. So that we will be using the one sample t-test for that. It's not very widely used, इतना ज़्यादा widely used one sample t-test नहीं होता. Majorly हमारे पास independent sample t-test and followed by paired sample t-test वो ही use होते हैं. This is not used it is used very rarely, very rarely. So that was all about your independent sample t-test. As I have taken the data from this book, Andy Field की book से हमने data sets लिए हुए हैं. So I have given a reference of the book here. So we talked about in this lecture, we talked about, let me summarize, हमने correlation देखा, correlation की types देखी, partial and bivariate correlation. फिर उसके बाद हमने further bivariate correlation की types को explore किया, Pearson, Spearman, Candles-Stau. उसके बाद हमने देखा कि स्कैटर प्लॉट से हम रिलेशनशिप कैसे बता सकते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट टी टेस्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी टेस्ट. वो कब कब यूज़ होते हैं, उनकी एजम्पशंस क्या हैं, उन्हें एसपीएसएस पे कैसे रन किया जाता है, उनका टेबल कैसे बनता है और उनको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है. सो दैट वाज इट फॉर द लेक्चर नंबर 3. We are gonna talk about the more analysis in next lecture. Take care till then. Goodbye.